जमाकर्ता का 75,000 रुपए का भुगतान कर दिया जाएगा। ये उसमें कंडीशन थी, बल्कि बीच बीच में कार्यकर्ताओं को थामने के लिए, उन्हें आश्वासन देने के लिए बार बार ये एक बात कही गई प्रबंधन की तरफ से कि वॉलेट जल्दी खत्म किया जाएगा, वॉलेट जल्दी खत्म किया जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया। और मैं आपको एक दुखद घटना बताता हूं, हमारे ब्रांच के, हमारी सेक्टर ब्रांच के, बड़ौद सेक्टर ब्रांच हमारी पड़ती है, उनके जो कैशियर महोदय थे, मैं आपको बिल्कुल, मेरे पास में डिटेल है और एकदम बिल्कुल सबूत है, व्यक्तिगत तौर पर मैं आपको भेज भी सकता हूं, आप रोना शुरू कर दोगे, इतनी गंभीर समस्या है। उसमें होता क्या है, उसमें होता है कि जो कंपनी का वॉलेट बचता था, यानी कि जो 75% वॉलेट बचता था, तो एक जमाकर्ता ने आके ब्रांच पर आके बदतमीजी करा और 75% वॉलेट वो किसी कार्यकर्ता का ले गया, वो किसी कार्यकर्ता का 75% वॉलेट ले गया। लेकिन जिस कार्यकर्ता का वॉलेट वो ले गया, जमाकर्ता प्रेशर कर कर ले गया, उसके बाद जो कैशियर महोदय थे, कैशियर महोदय पे इतना बड़ा प्रेशर आया, इतना बड़ा प्रेशर आया, कैशियर महोदय ने 2 लाख रुपए अपनी रिश्तेदारी से लेके, उधार लेके, व्यक्तिगत उधार लेके अपनी मिसेज के नाम एफडी कटवाया और उसमें वॉलेट बनाया और उस कार्यकर्ता का वॉलेट दिया, यानी कि उसका भुगतान किया उस वॉलेट से। और दुर्भाग्य इस चीज का है, मैं आपको बता दूं, आज उसी की वजह से वो कैशियर महोदय आज हमारी जिंदगी और मौत के बीच में हॉस्पिटल में दम तोड़ रहा है। 5 लाख रुपए, 4 से 5 लाख रुपए का उस पर हॉस्पिटल का बिल हो चुका है और आखिरी सांसें गिन रहा है। भगवान ने करे, ईश्वर ने करे, पर ईश्वर से प्रार्थना है कि स्वस्थ हो जाए, लेकिन स्थिति बहुत खराब है। उसकी मुझे से बात हुई थी कि मेरे नाम से एफडी कटवा दिया, लेकिन सारा प्रबंधन ने उसका भी भुगतान नहीं किया। वॉलेट ने पूरे देश के कार्यकर्ताओं को अपाहज बना दिया था, विकलांग कर दिया था। ये वॉलेट पे चर्चा नहीं होती हमारे यहाँ, लेकिन दुर्भाग्य वॉलेट की वजह से ही जितने कार्यकर्ता है सबकी जेब में से पैसा निकल गया। जो पैसा उनके पास रखा था, मेरे पास भी लाखों रुपए था, मैंने अपने जमाकर्ताओं को दे दिया था, सुब्रत रहे किस बात के ऊपर कि जब उसने कहा था कि जुलाई अगस्त सितंबर 2022 में सबका भुगतान, 2021 में सबका भुगतान हो जाएगा। देखिए आशुतोष जी, आप इस बात को मानिए, हमारा पैसा है, हम सिर्फ पैसा मांग रहे हैं। और सरकार और सहारा सरकार को साठ गांठ करके जो सहारा खुद नहीं कर सकती, वो सरकार से करा रही है। आपके याद हो, जब माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया था 22 मार्च 2022 में, जब माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकी तीनों क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को बंद करके आदेश दिया था जमाकर्ता को भुगतान करो, उस टाइम पर सेंटर कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो ऑफिस है, कम से कम 15 लाख क्लेम उनके पास पहुंच गए थे, जिसका ये सुनने में आया था। जो हमारे कुछ साथी माननीय जो राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी से मिलने गए थे, तो पंकज चौधरी जी ने एक बात कही थी कि देखिए आपका क्लेम तो मात्र 2000 करोड़ का आया है, आप इस क्लेम तो बढ़ाइए। तो उसको लेकर फिर हमने अभियान चलाया था और बहुत सारे उसके बाद भी लाखों पत्र हमने भेजे। उसी को आधार बनाते हुए पानिक मोहंती जी पे एक आईए लगवा दिया और आईए से 5000 करोड़ रुपए निकाल लिया। वो पैसा आम जमाकर्ता के लिए नहीं था, यह भी स्पष्ट है। ये पैसा उन जमाकर्ताओं के लिए था जिन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में अपना क्लेम प्रोसेस किया था, यानी कि सेंटर कोऑपरेटिव सोसाइटी को दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश तक क्लेम प्रोसेस किया था। ये खाली झुंझुना दिया गया। आशुतोष जी, बहुत गहराई से हम लोगों को समझने को, इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। बहुत गंभीर स्थिति है। और सुनिए, मैं आपको बता देता हूं, मैं बार बार पूछ रहा हूं, आरटीआई में मैंने जवाब मांगा था कि कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना भुगतान किया गया, मेरा एक पॉइंट ये था। लेकिन सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी ने जो अधिकतम की बात कही 50,000, लेकिन जो कम का जो शब्द मैंने कम से कम जोड़ा था, कम का कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब समझते हो ना, कम में 2000 रुपए का भी भुगतान है, कम में 10,000 रुपए का भी भुगतान है, कम में 3000 का भुगतान है। कम को नहीं दिखाना चाहते, वे निगेटिव बात नहीं करना चाहते, वो प्रोसेस दिखाना चाहते हैं जो 50,000 की बात है, वो 50,000 की बात। देखिए आशुतोष जी, हम इस पे बहुत गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं और गंभीरता से हम काम कर रहे हैं। जैसे हमारे साथी संजय दीक्षित ने बताया, संजय भैया ने बताया क्या, तो ये बात सही है, बहुत महीन तरीके से हम माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस लड़ाई को लड़ेंगे, लेकिन
हाँ, एक हाँ सेकंड, एक सेकंड जरा। सोनेलाल शाह जी, क्या ये बात सही है कि लोगों से जो कहा जाता था, जिसको अभी नौशाद भाई ने भी कहा और बाकी लोगों ने भी कहा, कि अगर आपको भुगतान करना है अपने क्लाइंट का, आपके क्लाइंट का जो भुगतान है आप उसके लिए लड़िए, और अगर आपको लड़ना है तो पहले बाजार से पैसा ले आइए, उसी पैसे से पुराने क्लाइंट का भुगतान करेंगे। क्या ये नॉर्मल रवैया था? क्या कभी ऐसा हुआ कि नहीं कंपनी ने अपने तरफ से भी पैसा दिया, या ये ज्यादा कहीं झूठ तो नहीं है? कभी ऐसा हुआ नहीं हुआ, जरा बताइए। सर मेरे पास 30 लाख का पेपर है, और ये पैसा कंपनी के इज्जत बचाने के लिए हम लोग कर्जा कार करके और इन्वेस्ट करके और उसका हैंड बनाकर और दूसरे तीसरे का पेमेंट निकलवाते हम लोग फंस गए सर। ये बात को मानने के लिए कुछ लोग तैयार नहीं है, लेकिन ये हकीकत है सर। पहले मार्केट से ही पैसा लाने के बाद ही भुगतान होता था, उसके बाद वैलेट लगा दिया गया। पहले तो ऐसे ही लोग मर चुके थे, और फिर सिरिंज लगा करके जो है कि खून चूसना शुरू किया गया वैलेट के जरिए, और आदेश दिया जाता था वॉलेट 1 लाख रुपया का पेमेंट है। वॉलेट पद्धति क्या थी? वॉलेट पद्धति क्या थी, बताइए। वैलेट में था सर कि जैसे अगर आपको 10,000 का पेमेंट करना है तो आपको 12,500 रुपया जो है कि मार्केट से लाना होता था, 25% कंपनी में छोड़ना पड़ता था, और उसके बाद जो है कि 10,000 का पेमेंट होता था। अगर वैलेट में 1 रुपया भी घट गया तो पेमेंट नहीं हो पाता था सर। उसके लिए बहुत सारे कर्जकर्ता अपने तरफ से रेन्युअल जमा करके और फिर हैंड बनाते थे। कंप्यूटर में वो सिस्टम फिट किया गया। एक मिनट सोनेलाल जी, मान लीजिए आप गए राम मोहन जी के पास, राम मोहन जी से आपने लिया 1 लाख रुपया और कहा कि भाई 1 लाख रुपया आप जमा कर दीजिए, आपकी मैच्योरिटी पूरी हो जाएगी 3 साल के बाद। ठीक है साहब? अब 1 लाख रुपया, आशुतोष जी माफी चाहूंगा, एक मिनट एक शब्द मेरी बात मैं भूल जाऊंगा, मैं भूल जाऊंगा। एक वरिष्ठ अधिकारी हुए करते थे सहारा के, हमारे यहाँ एक रीजनल मैनेजर हुए करते थे। मैं आपको बता दूं, मुझे आज बहुत याद आ रही हो बात। वे क्या बोलते थे हमेशा कि वो कहते थे कि सहारा ने कभी फंड नहीं दिया, सहारा कभी मुख्यालय से फंड नहीं देती, जो करना है आपको इस स्तर पे करना होता है। लेकिन हम उनकी बातों पर कभी यकीन आया नहीं, लेकिन आज उनकी बात सच है कि सहारा कभी फंड नहीं देती मुख्यालय से, जो करना होता है वो लोकल से ही करना होता है। धन्यवाद। तो जैसे मान लीजिए कि आपने 3 साल आपकी मैच्योरिटी हो गई, अब उनको पैसा देना है, तो क्या कहती थी कंपनी कि आप 3 लाख रुपया ले आइए मार्केट से, क्योंकि आपको 3 लाख रुपए देना है, 3.5 लाख रुपए लाइए, और वही 3 लाख उनको देना है, फिर ये 3 लाख जो है सो अगले 3 साल के लिए हो जाएगा। ये ऑपरेशन था मोटे तौर पे। जी। और सर होता क्या था कि जब पेमेंट डिले होने लगा तो जमाकर्ता खाता बंद करने लगा और एजेंट क्षुब्ध हो गया। धीरे धीरे मार्केट से वसूली कम हो गया तो लोग काम छोड़ने लगे, और पब्लिक का प्रेशर इतना पड़ता था सर पेमेंट के लिए कि लोग भागे भागे फिरते थे। आज जो लोग आकर के जो है कि अंट संट कंप्लेन करते हैं सर, उन लोगों की स्थिति क्या है गांव समाज में किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज भी लोग जमाकर्ता के सामने नहीं आते हैं। आप सर कितना भी केस मुकदमा हटा दीजिए, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं जनता आज भी डंडे लेकर खड़ी है ब्रांच पर। आज अगर ऑफिस खुल जाए सर तो इतना भीड़ जुटेगा, जमाकर्ता को कोई नहीं रोक सकता है, और पब्लिक से बड़ा कोई होता नहीं है। कहां कहां पुलिस फिट किया जाएगा, कितना केस हटाइएगा, पब्लिक मानने के लिए तैयार नहीं है सर। पैसा बिना लिए रहेगा नहीं। दूसरी बात है सर कि सहारा प्रमुख कहते थे कि सब अपने हाथ में है, वो स्लोगन बनाए थे कि सब अपने हाथ में है, और भुगतान के लिए हम लोगों को पाठ पढ़ाया जाता था कि सब आप लोगों के हाथ में है, भुगतान कराना और न कराना सब आप लोगों के हाथ में है। दूसरी बात है सर कि मुजफ्फरपुर के मीटिंग में जब सहारा प्रमुख आए थे तो वहां पर उनके पुत्र जो है उस भरे मीटिंग में बोले थे कि अब चिंता किस बात की करते भैया जब माखन चोर है अपने साथ। उनका पुत्र खुद उनको चोर बोला था उस भरे मीटिंग में कि हमारा सबसे बड़ा चोर माखन चोर तो हमारे बीच में बैठे हुए हैं, सेबी से पैसा चुराए या जहां से भी लाए, तुम लोग क्यों चिंता करते हो, बड़े माखन चोर तो हम लोगों के साथ बैठे हुए। ये कौन लोग नहीं सुना था उस मीटिंग में? खुद वे लोग अपने मुंह से बोलते थे कि मैं बहुत बड़ा माखन चोर हूं।
और आज वही बात जब हकीकत सामने आ रहा है तो ये लोग दूसरे को उल्लू बनाते हैं, दूसरे को जो है कि उल्टा सीधा बोलते हैं। मुकेश जी बोल लीजिए, मैं क्लोज करूंगा, कल हम डिबेट जारी रखेंगे। मुकेश जी बोलिए। मुकेश जी, क्या ये बात सही है कि मेच्योरिटी को पैसा देने का क्या ये स्कीम था? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर लाइव में सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर, ये सोहन जी और नौशाद भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब भुगतान करना एक वॉलेट चलाया था कंपनी ने, वॉलेट ने सारे कार्यकर्ताओं की कमर तोड़ दी थी। उस वॉलेट ने कार्यकर्ताओं को जीने तक नहीं दिया, क्योंकि आज अगर मेरा 1 लाख रुपए का भुगतान मुझे करना है तो मुझे 1.5 लाख रुपए चाहिए लमसम। मुझे 1 लाख का भुगतान करने के लिए 1.5 लाख से मार्केट से, यानी मेरी पेंडिंग, मेरे को 1.5 लाख का कर्ज और लेना है, यानी 1.5 लाख का कर्ज मेरे को 1 लाख चुकाने के लिए 1.5 लाख मेरे को मार्केट से लाना है। मेरे 1 लाख में जब मैं फ्री होना चाहता था जमा करता से, वह मुझे 1.5 लाख ला के फ्री होना पड़ रहा है। और उसके बाद 1 लाख तो देकर 50,000 का कर्जदार और ज्यादा हो गया मैं, यानी 1 लाख चुकाने के लिए मुझे 1.5 लाख लाना पड़ रहा था। आज उस 1.5 लाख के कारण से कई लोगों की कमर टूट गई और कई लोगों ने कार्यकर्ताओं अपने जेब से ला के लोगों का भुगतान किया।